जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि अभी यूपी पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन अभी जल्दी आने वाला है, जनवरी में आने वाला है। और ऐसा मालूम हो रहा है, जैसा न्यूज़ आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम जो है ये मार्च में प्रीलिम्स होगा। तो अभी तो कैलेंडर भी आ जाएगा, दिसंबर में कैलेंडर जैसे आने वाला है, तो कैलेंडर में आने से ही पूरी तरह से क्लैरिटी हो पाएगी। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रहा है आपका कि मार्च में 24 मार्च या 17 मार्च जो भी है, तो उसमें एग्जाम्स होगा। और प्रोबेबली चांस है, आयोग का भी ये प्लान है कि उनका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सारा जो है वैकेंसी क्लियर करें। और उनका जो भी स्ट्रेटजी है वो उनका प्लान है। हालांकि गवर्नमेंट भी चाह चुकी है, इस बार इलेक्शन है तो पूरी चांस है कि इस बार जो है एग्जाम्स को प्रीपोन करा सकते हैं, इसका चांस है। और बाकी तो 100% क्लैरिटी नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इसके कारण जो है वैकेंसी ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। प्लस 500 प्लस शायद वैकेंसी आ रही है, ऐसा अनुमान है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ लेकिन अनुमान है। और जैसा न्यूज़ आता है, सूत्रों से पता चलता है, तो उसमें थोड़ा चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करें, पक्का तैयारी करें। और सिलेक्शन लेना है तो पूरी तरह से आप डेडिकेशन होकर जो है डेडिकेशन दिखाकर आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ क्योंकि मैं प्रीलिम्स खुद ही निकाला हूँ और मेरा स्कोर हमेशा जो है वो कट ऑफ से 10-15 नंबर हमेशा ज़्यादा रहा है। ठीक है, आपको मैं मार्कशीट भी बल्कि शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे अभी स्ट्रेटजी की बात करें, रणनीति की बात करें, तो 7 सेक्शन होते हैं, 7 सेक्शन होते हैं प्रीलिम्स के लिए। और जो आपको तैयार करने होंगे, अच्छे से तैयार करना। अभी भी देखिए बहुत टाइम है। ठीक है, तो मैं सिर्फ रणनीति बताऊंगा जो आपको बस फॉलो करना है। जैसे 7 सेक्शन में क्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री होता है, एनवायरनमेंट होता है, जनरल साइंस होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, करंट अफेयर्स होता है और यूपीएस स्पेशल होता है। तो मैं सीक्वेंस बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको वही पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री उठाइए, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट होता है, मॉडर्न होता है और मिडिएवल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, देखिए बेसिक्स बुक तो आपको पढ़कर रखना ही है। उसके बाद आप घटना चक्र उठाएं, घटना चक्र जो होता है एक्सप्लेनेशन के साथ वो आप पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम जैसे आप पढ़ते होंगे, और एंशिएंट और मिडिएवल के लिए जैसे आप पढ़ रखे होंगे एनसीईआरटी। लेकिन अब जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, उसके लिए आप जो है घटना चक्र पढ़ें। फिर आता है एनवायरनमेंट से अक्सर 20 क्वेश्चन के राउंड आ रहे हैं और बहुत ही आसान होते हैं। जो भी शंकर आईएएस बेसिक पढ़ रखा है उसके लिए सिर्फ घटना चक्र पढ़ें, कुछ नहीं इधर उधर पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ घटना चक्र पढ़ें, आपका पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही स्कोरिंग है। ठीक है, अब तो इसको आप ध्यान रखें। जनरल साइंस, देखिए साइंस टेक नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। आप सिलेबस जब ध्यान से पढ़िएगा तो यूपी पीसीएस के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब होता है कि आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, उसके बाद जो है वह फिजिक्स, उसके बाद जो है केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप यही मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ यही आप फॉलो करें जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें। क्योंकि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी आप ऐसा बनाएं कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर आपको टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालें ताकि उसमें और स्कोर किया जा सके। ठीक है, तो जनरल साइंस में क्या हुआ, सबसे पहले बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। ठीक है, घटना चक्र इसके लिए पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी में तो बेसिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको जो है वो घटना चक्र पढ़िए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। चूंकि पीसीएस का एग्जाम है तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कुछ डाला जा रहा है और फैक्चुअल क्वेश्चन डाला जा रहा है। तो घटना चक्र जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो आप लक्ष्मीकांत में हम लोग जब ध्यान नहीं रख पाते हैं तो वो आपको घटना चक्र से कवर कर देगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसलिए घटना चक्र आप एक बार जरूर से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप जैसे बेसिक आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा 11-12 का, फिजिकल ज्योग्राफी और सारे आपने पढ़ रखा होगा। तो प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र ज्योग्राफी कर ले, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ें उसका और बाकी क्वेश्चन दे रखा है, दोनों पढ़ें। और एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बनूँ, आप हर चीज़ का नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, घटना चक्र का आप नोट्स बना लें। घटना चक्र में सब कुछ का नोट्स नहीं बनाएं। जो क्वेश्चन आपको गलती होती है, सपोज आप जब सॉल्व कर रहे होते हैं, जब गलती होती है, जो फैक्ट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप बस उसका नोट्स बनाएं। नोट्स का क्या यूज होगा कि आप लास्ट में जब एग्जाम का 15 दिन बचा होगा तब आप उसको अच्छे से कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। 2 से 3 से 4 बार आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आप देखिए आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
ठीक है। आज जो है कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है, कोई भी सेक्शन आप अगर छोड़ते हैं तो फिर जो है आप फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी थोड़ा बढ़ रहा है और एग्ज़ाम्स भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, और तो इसलिए जो है वो कोई भी सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिर आती है ज्योग्राफी के बाद करंट अफेयर्स। लगभग 25 क्वेश्चन तो हमेशा रेगुलर पूछी जा रहा है, और करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। आपको एक सोर्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैं सिर्फ 2 ही चीज़ रिकमेंड करूंगा। एक तो आप घटना चक्र का जो लास्ट में आएगा वो समरी तो आपको पढ़ना ही है। उसके पहले आप जब मेरा जो चैनल पे आप देखिएगा रोज करंट अफेयर्स आता है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उठाता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप रोज़ फॉलो करें, ताकि आपको मैं डायमेंशंस भी कवर कराता हूँ, फैक्ट भी कवर कराता हूँ, ठीक है। तो दोनों आप जब कवर करेंगे, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो करंट अफेयर्स में है उसी से स्टैटिक क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अभी क्वेश्चन था COP 29 जो है वो कहाँ होगा, तो वो अभी करंट का ये पार्ट है, तो ये होगा अजरबैजान में। तो अब अजरबैजान से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। उसकी राजधानी कहाँ है, करेंसी क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। वो वहाँ से कैस्पियन सी का बॉर्डर लगता है या नहीं लगता है, इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स स्टैटिक इस तरह से आप सोचिए कि डायमेंशन जो है ऐसा मुझे कवर करना है, तब जाकर जो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर यूपी स्पेशल के लिए आप घटना चक्र का पढ़ लें नोट्स, बाकी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये MCQ, ठीक है, वो आप कर लें। उससे हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं। हालांकि कि यूपी पीछे से जो करंट का है, जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको करना होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपी पीछे से जो भी क्वेश्चंस आप बन रहे हैं वो ट्रेडिशनल से हार्डली 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स जो भी अभी नया डेवलपमेंट चल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है, कौन सा स्टेट से गुजरती है, नया बजट क्या पास हुआ है इससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करने होंगे, अच्छे से करने होंगे, ठीक है, और ये चीज़ें आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये 7 सेक्शन हो गए जिसकी मैं बात किया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इतना करिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले 50 बुक पढ़ रहे हैं कोई फायदा नहीं है भैया, 50 नोट्स पढ़ रहे हैं कोई फायदा नहीं है। आप एक बुक को 100 बार पढ़ें, 100 बुक को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्स में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, रिवीजन नहीं रहेगा, आप वहाँ गलतियाँ करके आएंगे, ठीक है। ये एग्जाम टोटली जो है टोटली रिवीजन का गेम है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही कम होते जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो मटेरियल रखें बहुत ही लिमिटेड रखें। किताब फैलाने की जरूरत नहीं कि 50-100 किताब जो है वो दिखाने के लिए रख लिए और भैया लोग देखेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा वो, बल्कि आपको और सिलेक्शन का से आपको दूर करेगा भाई, ठीक है। इसलिए बहुत ईजी है प्रीलिम्स, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा रणनीति अच्छा बनाएं, जो मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो करें, आप भी मेरी तरह बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप इस पोजीशन में रहेंगे कि आप प्रीलिम्स के अगले दिन से मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्कोर अगर जनरली कट ऑफ 90 के राउंड रहता है, 90 क्वेश्चन के राउंड रहता है, अगर 95, 98, 100 के राउंड आपका अगर मार्क्स बन रहा है अच्छा से, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू अलुआ जलुआ की मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ से आप मिला कर ले लिया और आपका स्कोर बढ़, नहीं। यूपी का आयोग का जो आता है अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाता है उनका आयोग से, अगर उनसे अगर आपका बन रहा है मार्क्स, ठीक है, 100 के राउंड, 98 के राउंड, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें, हाँ, लेकिन आपको इतना कम भी अटेम्प्ट नहीं करना। वो आप डिसाइड करेगा कि एक्यूरेसी क्या है आपकी। एक्यूरेसी अगर अच्छी होनी चाहिए, वो एक्यूरेसी कैसे का प्रैक्टिस रहेगा। हर दिन जो है दिसंबर जनवरी से तो आप प्रीलिम्स पे पूरा लग ही जाएं और एक सेट आप लगाएं, कोई भी टेस्ट उठा लें, ठीक है, और 100 क्वेश्चंस लगाएं उसका, और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखें। कम से कम लास्ट जो है 10 ईयर्स का पेपर आपको देखना बनता है, क्योंकि अब खासकर जो 2019 के बाद जो ट्रेंड बदला है इनका यूपी पीसीएस का, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 19, 20, 21, 22, ठीक है, 23, आप 5 साल देखेंगे, 5 साल का एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। 18 से पहले का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, वहाँ पे पहले सिर्फ घटना चक्र से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा सा डायनेमिक क्वेश्चन ये पूछना शुरू कर दिए। कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी डायनेमिक रहते हैं, वो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, और थोड़ा सा ब्रॉडर कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 5 जो पेपर है उसको आप लीजिए, खुद से बैठिए, उसको एनालाइज करिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का एनालाइज करेगा, अच्छा आप उसको जब प्रैक्टिस करो तो अच्छा गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, ठीक है, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। अब जब खुद बैठ के एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि गलती क्या कैसे हो रही है, इसको कैसे और सुधार किया जाए, ठीक है। और हर दिन एमसीक्यू करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे फ्री
क्विज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, उसको आप रिवाइज करें। जो 50 क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे ही रहा हूँ आपको, आप उसको बस पढ़ लीजिएगा, तो वो भी आपका स्कोर को कहीं ना कहीं बढ़ाने में मदद करेगा जीएस का, ठीक है। तो आप ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं कि आप इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, ठीक है। और ये भी इसके चक्कर में मत पड़िए कितनी वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी जितनी आएगी आएगी, आयोग तो देगा ही देगा ना, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है तो कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी तैयारी होगी, ठीक है। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा, फालतू दावा जो बाकी चैनल करें कि भैया जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जो कंपटीशन में रहते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन गिरता है तो वो उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, जो तैयारी में लगे होंगे, जिनका लगे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं बस आपको जो रणनीति बताया हूँ, सातों सेक्शन के लिए जो चीज़ पढ़ने को मैं आपको बोल रहा हूँ, बस उतना आप पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा करेंगे, बस उसको आप ध्यान रखें। और कम से कम जो भी आप नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट में पॉइंट बनाओ, नोट्स आप जरूर बनाइए। नोट्स के बिना क्या होता है, रिवीजन नहीं होता है, क्योंकि जैसे एग्जाम्स नजदीक आएगा आपका दिमाग खराब होने लगेगा कि अरे इतनी मोटी मोटी घटना चक्र में कहाँ से पढ़ूँ, इतना बड़ा करंट अफेयर्स नोट्स है, लास्ट में करंट अफेयर्स से बहुत सारे आएंगे, वही पढ़ना होगा। तो आप सोचेंगे कहाँ से मैं पढ़ूँ भाई, और रिवीजन नहीं हो पाएगा, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, और वही में फाइट, उसी में फाइट होता है, 3 से 4 क्वेश्चन का जो फाइट होता है उसी में सब ऊपर नीचे होता है। पता चला इसके चक्कर में पड़े कि उसका किया जाए, उसका आंसर किया जाए, फलना ढिकना से आ जाए, पता चला कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन लेना है, बस लिमिटेड बुक्स, यही रणनीति को फॉलो करें। आप मुझे मैं बताता हूँ, अगर प्रीलिम्स अगर 24 मार्च को होता है, सपोज 25 मार्च को आप मुझे याद करेंगे कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी बताया था, ठीक है। तो आप अगर हाँ, और मार्च में अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो जून जुलाई में मेंस इनका हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में इंटरव्यू हो जाएगा, दिसंबर के पहले आप एसडीएम डीएसपी बन जाएंगे भाई साहब यूपी में, ठीक है। तो आपका टारगेट है कि अगले साल का जो न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन हो उसमें जो है आपके नाम के आगे एसडीएम डीएसपी लगा रहे, ठीक है। तो जितना बताना था मैं बता दिया हूँ, फॉलो करना आपका काम है, ठीक है। और ये एग्जाम्स का प्रीलिम्स के भी मैं बात कर रहा हूँ, मेंस का मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए एकदम कंसाइज पढ़ना है और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप जरूर फॉलो करें, डेली करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ आप फॉलो करें, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।